कि पाठ क्षेत्र अवस्थित है। पाठ क्षेत्र अवस्थित है यानी कहाँ पर है? मेघालय पठार में है, बुंदेलखंड में है, कर्नाटक पठार में है या फिर छोटा नागपुर पठार में है। तो साथियों पाठ क्षेत्र वो छोटा नागपुर पठार में है। डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, नेपाल हिमालय किसके मध्य स्थित है? नेपाल हिमालय काली व तीस्ता नदी के मध्य स्थित है, व्यास तथा काली नदी के मध्य स्थित है, या फिर तीस्ता व सांगपो के मध्य स्थित है, या फिर सतलज तथा सांगपो के मध्य स्थित है। तो नेपाल हिमालय काली व तीस्ता नदी के मध्य स्थित है। ठीक है। आगे बात करें अगले प्रश्न की, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी है, अनायमुडी है, दो बेटा या फिर इलायची की पहाड़ियाँ। कौन सी है? प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी अनायमुडी है। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली है, लक्षद्वीप है, मूर है या मिनिकॉय है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप साथियों माजुली। ठीक है। कौन सा है? माजुली। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की कि सह्याद्री क्या है? सह्याद्री क्या है? विंध्याचल श्रेणी है, या फिर पश्चिमी घाट को कहते हैं, या फिर पूर्वी घाट को कहते हैं, या फिर शिवालिक को कहते हैं? तो सह्याद्री पश्चिमी घाट को कहते हैं। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि बांगर व खादर रचनाएं संबंधित है किससे है? गंगा यमुना मैदान से है, गोदावरी डेल्टा से है, या फिर नागपुर पठार से है, या फिर नर्मदा नदी डेल्टा से है? तो बांगर व खादर किससे संबंधित है? यमुना गंगा मैदान से संबंधित है। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। बात करें अगले प्रश्न की, नाथुला दर्रा कहाँ है? नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, जम्मू में है, सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में? तो नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम के अंदर है। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। बात करें अगले प्रश्न की कि नंदा देवी स्थित है। नंदा देवी कहाँ स्थित है? असम हिमालय में, कश्मीर हिमालय में, हिमाचल हिमालय में, या कुमाऊं हिमालय में? तो डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। कहाँ है? कुमाऊं हिमालय में क्या है? नंदा देवी स्थित है। बात करें अगले प्रश्न की कि राम सेतु या आदम का पुल किन दो खाड़ियों के मध्य स्थित है? राम सेतु या आदम का पुल जिसे हम कहते हैं वो किन खाड़ियों के मध्य स्थित है? मन्नार खाड़ी व पाक खाड़ी के मध्य है, मन्नार खाड़ी या बंगाल खाड़ी के मध्य है, बंगाल की खाड़ी या फिर हिंद महासागर के मध्य है, पाक खाड़ी या फिर बंगाल खाड़ी के मध्य स्थित है? तो साथियों मन्नार व पाक खाड़ी के मध्य क्या है? राम सेतु स्थित है। बात करें अगले प्रश्न की कि भारत का सबसे विशाल हिमानी है, कौन सा है? हम्सपाल है, सियाचिन है, या फिर वियापो ग्लेशियर है, या फिर बाल्टोरम ग्लेशियर है? तो साथियों सबसे बड़ा हिमानी कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की कि कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? एलिफेंटा द्वीप है, न्यूमोर द्वीप है, रामेश्वरम है, लक्षद्वीप है? तो साथियों सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? रामेश्वरम है, वो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? कश्मीर को भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? बोलन दर्रा, जोजिला दर्रा, नाथुला दर्रा या फिर बनिहाल दर्रा? तो बनिहाल दर्रा है साथियों। कौन सा? बनिहाल दर्रा है, वो भारत व कश्मीर को जोड़ने का वाला दर्रा है। ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ निम्न में से किसका भाग है? गारो खासी व जयंतिया पहाड़ियाँ निम्न में से किसका भाग है? हिमालय का है, बी ऑप्शन है दक्कन का पठार, सी ऑप्शन है शिवालिक, और डी ऑप्शन है उत्तर का मैदान। तो साथियों शिवालिक का ही भाग क्या है? गारो खासी जयंतियाँ हैं। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। बात करें अगले प्रश्न की कि कलिम्पोंग लासा से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? कलिम्पोंग को लासा से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? जेलेपला है, नाथुला है, बोमडिला है या फिर शिपकिला है? तो साथियों जेलेपला दर्रा है वो कलिम्पोंग को लासा से जोड़ता है। कौन सा? जेलेपला दर्रा। ठीक है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? यानी छोटा नागपुर पठार है उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है, पंचमढ़ी है, पार्श्वनाथ है या महाबलेश्वर है? तो साथियों सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट होगा। पार्श्वनाथ है, वो क्या है? पार्श्वनाथ है, वो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। बात करें अगले प्रश्न की कि नीलगिरी व अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? नीलगिरी व अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? थारघाट है, या फिर भोरम घाट, या पाल घाट, या गोरम घाट? साथियों कौन सा है? पाल घाट। ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला कौन सी है? नीलगिरी पर्वतमाला है, अन्नामलाई पर्वतमाला है, सतपुड़ा पर्वतमाला है, या फिर कार्डेमम पर्वतमाला? साथियों दक्षिणतम भाग की पर्वतमाला कौन सी है? कार्डेमम पहाड़ियाँ है, कार्डेमम पर्वतमाला है। ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, भारत का प्राचीनतम पर्वत क्रम कौन सा है?
यानी भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रेणी या पर्वत क्रम कौन सा है? सतपुड़ा है, विंध्याचल है, अरावली है, हिमालय है। तो साथ में सी होगा, सी अरावली क्या है? सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सबसे नई पर्वत श्रेणी में है? यानी निम्नलिखित में से कौन सबसे नई पर्वत श्रेणी है? शिवालिक है, अनामलाई है, या फिर अरावली है, या फिर विंध्याचल है। तो साथियों सबसे नवीन है वो शिवालिक है। कौन सा? शिवालिक। शिवालिक ये ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की कि करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? करेवा की भू आकृतियाँ वो कहाँ पाई जाती है? उत्तरी पूर्वी हिमालय में पाई जाती है, पूर्वी हिमालय में, हिमाचल उत्तराखंड के भाग में, या फिर कश्मीर हिमालय। तो साथियों करेवा कहाँ पाया जाता है? कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की कि भारत की सर्वोच्च चोटी K2 जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? काराकोरम में है, महान हिमालय में है, लघु हिमालय में है, या फिर जास्कर हिमालय में? तो काराकोरम श्रेणी के अंदर भारत की सर्वोच्च चोटी K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन है। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।